अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 1 जो है हिस्ट्री एंड नेचर ऑफ साइंस, उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं उनको मैंने आपके लिए नोट डाउन किया है हर लाइन से, यानी कि इस चैप्टर के हर लाइन से मैंने आपके लिए एमसीक्यूज़ बनाया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके बाद क्लास 10th के हर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ आएंगे और 9th के चैप्टर 1 की वीडियो आज ये मैंने अपलोड कर दी है और इंशाल्लाह बाकी चैप्टर की डेली जो है वीडियो, यानी 5 चैप्टर्स हैं और 5 दिनों में हर चैप्टर की वीडियो आएगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, हु यूज्ड ओपियम फॉर एनेस्थीसिया। कि ओपियम जो है एक पेन किलर, यानी कि जिसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं, तो उसको एनेस्थीसिया के लिए सबसे पहले किसने यूज़ किया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस थे और उनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट अल राज़ी। मुस्लिम साइंटिस्ट अल राज़ी जो है उसने सबसे पहले इसको यूज़ किया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, मेनिंजिस्ट काज बाय डैश एंड मार्क बाय इंटेंस हेडेक एंड फीवर, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड मस्कुलर रिजिडिटी। तो मेनिंजिस्टिक जो एक इन्फेक्शन है, तो वो किस चीज़ से काज होती है, बाकी इसके सिम्टम बताए हैं कि उसमें हेडेक होता है, फीवर होता है और ये बाकी जो सिम्टम्स वगैरह हैं, तो आपने बताना है कि किस वजह से ये इन्फेक्शन काज होता है। करेक्ट ऑप्शन जो था 4 एमसीक्यू उसमें से ऑप्शंस में से, तो वो है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से ये जो इन्फेक्शन है ये काज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, डैश इज़ द स्टडी ऑफ मैनिपुलेटिंग मैटर ऑन एन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल। मैटर को मैनिपुलेट करना यानी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल पे, तो इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो मैटर की मैनिपुलेशन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल पर उसको कहते हैं, उसकी स्टडी को। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, डैश टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू किल कैंसर सेल। तो कैंसरियस जो सेल्स हैं उनको किल करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, यानी एक तरह से कैंसर को ट्रीट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है लेज़र। लेज़र टेक्नोलॉजी जो है वो कैंसर सेल को किल करने के लिए यानी मारने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ह्यूमन ऑर्गन कैन बी ट्रांसप्लांटेड इन अदर ह्यूमन्स। डिफरेंट टाइप के ट्रांसप्लांटेशन आजकल आप देख रहे हैं हो रही है, तो उनमें यहाँ कह रहे हैं कि कौन से ऑर्गन जो हैं वो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं दूसरे इंसानों में, एक इंसान से दूसरे में। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आई, हार्ट, किडनी एंड लंग्स। तो ये जो है लिवर भी यहाँ पर होता है, तो ये सारे जो ऑर्गन हैं ये ट्रांसप्लांट हो सकते हैं दूसरे ह्यूमन्स में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, डैश आल्सो कॉल्ड बेसिक और फंडामेंटल साइंस। साइंस की डिफरेंट टाइप्स आपने हमेशा पढ़ी होंगी, 2 मेन टाइप होती हैं, एक प्योर साइंस और एक अप्लाइड साइंस। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आएगा वो है प्योर साइंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, डैश साइंस एम टू यूज़ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। साइंस की वो कौन सी टाइप है जिसका मकसद होता है कि साइंटिफिक नॉलेज जो आपने ऑब्टेन किया है उसको आप प्रैक्टिकली यूज़ करें डिफरेंट फील्ड्स में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस जो है उसको एप्लीकेशन की साइंस कहा जाता है, यानी उसको आपने अप्लाई करना होता है जितना भी आपने नॉलेज जो है वो गेन किया है। एमसीक्यूज़ है, डैश इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। किसको मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसका फादर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जाबिर इब्न हया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स अकर इन डैश इन 1977। तो स्मॉल पॉक्स जो है इसका लास्ट केस जो है वो कब रिपोर्ट हुआ था, यानी 1977 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन है सोमालिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द वर्ल्ड वाइड एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स बाय WHO वाज एकम्प्लिश्ड इन डैश ईयर। जो पूरी दुनिया में स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने की एक मुहिम चलाई थी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, उसको कितने साल में कंप्लीट किया, यानी कब ये अचीव हुआ ये गोल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो 10 ईयर्स, 10 साल में वो स्मॉल पॉक्स को पूरी दुनिया से एरेडिकेट यानी ख़त्म करने में कामयाब हो सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हु वाज द फेमस पाकिस्तानी साइंटिस्ट who was awarded with Nobel Prize for his work in field of science, physics। तो कह रहे हैं कौन सा पाकिस्तानी साइंटिस्ट था एक फेमस जिसको फ़िज़िक्स की फील्ड में काम करने पर उसको नोबेल प्राइज़ से यानी कि उसको दिया गया, नवाजा गया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है डॉक्टर अब्दुल सलाम। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, केहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री वाज एस्टेब्लिश बाय डैश। केहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री को किसने एस्टेब्लिश किया, कौन से साइंटिस्ट ने। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान।
डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने ये लेबॉर्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश की थी। नेक्स्ट MCQs है अल शिफा इज़ अ फेमस बुक बाय डैश। अल शिफा जो है किसकी लिखी हुई फेमस बुक है, तो करेक्ट ऑप्शन है बोल ई सीना। बोल ई सीना जो कि एक वेल नोन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उनकी ये एक मशहूर किताब है। नेक्स्ट MCQs है किताब अल मनाजिर इज़ फेमस बुक ऑफ डैश। किताब अल मनाजिर जो है किसकी एक मशहूर किताब है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है इब्न अल हातिम। इब्न अल हातिम एक दूसरे मुस्लिम वेल नोन साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने ये किताब लिखी थी, किताब अल मनाजिर। नेक्स्ट MCQs है हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का फादर जो है वो किसको कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है इब्न अल हातिम। इब्न अल हातिम इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ऑप्टिक्स। नेक्स्ट MCQs है द एक्सप्लोरेशन एंड स्टडी ऑफ ओशियन इज़ कॉल्ड डैश। ओशियन के रिलेटेड जितनी भी स्टडी है ओशियन को एक्सप्लोर करने की और उसके बारे में डिफरेंट जो है यानी जानने की, तो उसको कहते हैं ओशियनोलॉजी। नेक्स्ट MCQs है डैश वाज द लार्जेस्ट मेडिकल encyclopedia एवर composed till that time by bin Zakaria al-Razi containing all important information that was available from Greek and Arab sources। एक बहुत बड़ी मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया जो है वो उस टाइम पर बनाई गई थी और यहाँ पर जो है बिन ज़करिया अल-राज़ी ने जो वो इसके इस्टेब्लिशर थे, यानी उन्होंने ये बनाई थी और इसमें हर तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल थी उस टाइम के ग्रीक और अरब जितने भी सोर्सेज से उन तक पहुंच सकती थी। तो उसका क्या नाम था, यानी वो जो मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया बनाई थी उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो अल-हावी वाज द मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया एवर कंपोज्ड। तो नेक्स्ट MCQs है एरिस्टोटल, आर्चिमेडिस, गैलेन एंड पैथागोरस वर डैश बाय ओरिजिन। ये 4 बहुत वेल नोन साइंटिस्ट्स हैं, तो इसका पूछ रहे हैं कि ये ओरिजिन के लिहाज से कहाँ के थे, तो ये ग्रीक साइंटिस्ट थे और इन्होंने वहाँ से काम किया। नेक्स्ट MCQs है द फर्स्ट फिजिशियन टू डिस्क्राइब मेनिंजाइटिस। तो सबसे पहला जो फिजिशियन जिसने मेनिंजाइटिस की जो इन्फेक्शन है उसको डिस्क्राइब किया, उसको डिस्कस किया, तो बो अली सीना, इसको एविसीना भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो MCQs है वो है द ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू पीरियड। जो साइंटिफिक प्रोसेसेस का ग्रोथ यानी कि इरा था, जो साइंटिफिक प्रोसेस की एक तरह से एवोल्यूशन हुई, तो उसको कितने पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर 3, यानी कि 3 एराज में। नेक्स्ट MCQs है डॉक्टर अब्दुल सलाम बर्थ ईयर इज़ डैश। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम की बर्थ जो ईयर है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रही है, तो करेक्ट ऑप्शन है 1926। ही वाज बर्न इन 1926। नेक्स्ट MCQs है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान बर्थ ईयर इज़। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के जो बर्थ ईयर है उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 1936। MCQs है डॉक्टर अशफाक अहमद ख़ान बर्थ ईयर इज़ डैश। तो डॉक्टर अशफाक अहमद का जो बर्थ ईयर है यानी किस साल वो पैदा हुए, तो करेक्ट ऑप्शन है 1930। नेक्स्ट MCQs है डॉक्टर समार मुबारक मंद बर्थ प्लेस। तो डॉक्टर समार मुबारक मंद ये भी एक वेल नोन पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, तो इसके जो बर्थ प्लेस है उसके बारे में पूछ रहे हैं, कहाँ पैदा हुए, तो करेक्ट आंसर है रावलपिंडी। नेक्स्ट MCQs है द इस्लामिक वर्ल्ड पीरियड ऑफ ग्रोथ फॉर मॉडर्न साइंस। तो इस्लामिक जो पीरियड है यानी साइंस के लिए जिसमें मॉडर्न साइंस में मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत वर्क किया, तो उसको क्या कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है गोल्डन एज। उसको गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि इस एरा में मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत सारी डिस्कवरीज की। सो ये थी आज तक की वीडियो। किसी भी लाइन से, किसी भी कंसेप्ट से कोई भी MCQs मैंने नहीं छोड़ा चैप्टर 1 का। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है और दिन में मैं 2-3 वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर रही हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और काइंडली शेयर कीजिए, और अगर किसी भी MCQs में मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।